हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम झारखंड थ्रू एमसीक्यू देख रहे हैं। उसी सीरीज में आज का जो लेक्चर है ये उरांव ट्राइब्स का जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। एंड अगेन दीज आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। और ये जो सारे लेक्चर्स हैं आपको एक प्लेलिस्ट भी मिलेगा झारखंड थ्रू एमसीक्यू। तो हमने जो भी लेक्चर्स एमसीक्यू के जरिए हम इंटायर झारखंड कवर करने वाले हैं। हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन, कोठा लिटरेचर एंड लैंग्वेज, देन नागपुरी, फिर फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस, वो सारे लेक्चर हमने वहाँ पर एक एक करके अपलोड किया है। रिवर फॉल्स और जितना भी सेक्शन है, बी एट हिस्ट्री का पार्ट हो, आर्ट एंड कल्चर हो, इकोनॉमी हो, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, या फिर जो भी इन्वायरमेंट एंड साइंस हो, हर कुछ हम एमसीक्यू के जरिए झारखंड का इंटायर कवर करने वाले हैं। और जैसे आप इसका स्लाइड्स आपको चाहिए तो आप फ्री रिसोर्सेज में हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाइए। वहाँ पर आपको जेपीएससी का एक टैब मिलेगा, और जेपीएससी में फ्री रिसोर्सेज में भी आपको प्री और मेंस दो टैब मिलेंगे। तो अगर आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने मंथन बैच भी लॉन्च किया है, वहाँ पर आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। फ्री रिसोर्सेज हम मॉडल आंसर्स भी पीवाईक्यूज के डालते हैं हमारे चैनल में, उसका भी एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। तो वहाँ जाकर आप मेंस के देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से कि हाउ यू हैव टू राइट अ गुड आंसर। और ये एमसीक्यूज का सीरीज है जो आपका झारखंड पेपर 2 में भी पूरा 200 नंबर, एंड देन पेपर 1 में 10 क्वेश्चन, यानी आउट ऑफ 400 आपको 220 नंबर का झारखंड में क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए ये सारा हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज के जरिए ये सीरीज। एंड आज का जो है वो हम आपको उरांव ट्राइब्स और उसके लिटरेचर एंड अर्ली जो भी उसके या इम्पोर्टेंट जो भी उसके बीट पोइट्स हो या नॉवेल्स हो, प्रोज हो, सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कुडुख लैंग्वेज किस ट्राइब से बिलोंग करता है? तो ऑब्वियसली वी नो कि ये उरांव ट्राइब से रिलेटेड है। वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी में जानते हैं हम सबसे ज़्यादा ट्राइब रहते हैं। और अगेन ये उसी का पीडीएफ है जो कि जैसा मैंने बताया आप जेपीएससी सेलेक्ट सिविल्स के ऐप में जाके जेपीएससी वहाँ फ्री रिसोर्सेज फ्री में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, अब अच्छे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, हर तरह के क्वेश्चन हैं। सेकंड वन इज इन उरांव कम्युनिटी मैरिज सॉन्ग एंड संस्कार सॉन्ग आर कॉल्ड। मैरिज और संस्कार सॉन्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका खड्डी, पैजा हुंडी या चिराड़ी या फिर लामा गीत। सो ये सारे ट्राइबल थोड़े से नेम्स हैं। तो इफ़ यू आर न्यूबी, अगर आप अभी तैयारी शुरू करना शुरू किए हैं या शुरू कर रहे हैं, फ्रेशर्स हैं आप, ग्रेजुएट जस्ट वी हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए कॉलेज, तो थोड़ा सा आपको ये नाम अटपटा लग सकता है। और ऑब्वियसली ट्राइबल कल्चर, उनका नाम सब कुछ थोड़ा मेन स्ट्रीम से डिफरेंट है, दैट इज़ वाई आपको थोड़ा इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये जो सवाल नेक्स्ट है, उरांव समुदाय में विवाह गीत और संस्कार गीत क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर विल बी खद्दी। तो ये जो गीत होता है इसको खद्दी कहते हैं, और दूसरे ऑप्शन भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगेन ये उसका डिस्क्रिप्शन है। चलिए नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथर ऑफ उरांव लैंग्वेज। उरांव भाषा का कौन सा लेखक नहीं है? गिवन ऑप्शन है केवल सोरेन, बिहारी लकड़ा, आह्लाद तिर्की या हर कोई इसमें से उरांव का ही है। तो गिवन ऑप्शंस में से केवल सोरेन हो जाएगा, ये आपका संथाली लैंग्वेज के प्रोमिनेंट राइटर है। और रिमेनिंग जो है बिहारी लकड़ा, इनके बारे में आगे भी हम देखेंगे, कई सारे एमसीक्यूज में है। या आह्लाद तिर्की, ये काफ़ी रिनॉन्ड पर्सनालिटी हैं। बिहारी लकड़ा तो आपको 2003 या 4 में अवार्ड भी मिला हुआ है। वो सब सारा हमें अभी आगे मिलेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी केवल सोरेन। अगेन ये उसका डिस्क्रिप्शन है, केवल सोरेन बिकॉज इज एसोसिएटेड विद संथाल लैंग्वेज नॉट उरांव। और उनको भाषा से बिहारी लकड़ा और आह्लाद तिर्की जाने माने लेखक हैं, कौन तो उरांव भाषा से हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु रोट द बुक ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज। इनमें से किसने उरांव भाषा की संक्षिप्त व्याकरण और शब्दावली पुस्तक लिखी है? सो दिस इज द नेम ऑफ द बुक। उरांव भाषा में है, लैंग्वेज उरांव है, और ये आपका उरांव भाषा का संक्षिप्त व्याकरण एंड शब्दावली, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज। गिवन ऑप्शन है डब्ल्यू जी आर्चर, जेम्स कूपर, एफ विच या फिर जे फिलिप्स। तो अगर आप गिवन ऑप्शंस में देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपो है, दिस विल बी एफ बैच। तो एफ बैच राइटर है, एफ विच यहाँ पर हो गया, एफ बैच करेक्ट नाम होगा, और डी विल बी द राइट आंसर। इसको भी हम यहाँ सुधार देते हैं, इट विल बी डी। और ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज रिटन बाय रिवर्ट बी, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट एक राइटर भी है। पहला एडिशन आपका 1868 में पब्लिश हुआ था। दिस इज अर्लीस्ट लिंग्विस्टिक स्टडीज ऑफ उरांव ट्राइब। और ये ब्रीफ उसी में हिंदी है, ये उरांव लैंग्वेज की पुस्तक है। रेवेंड एफ बैच है ना, एफ बैच या एफ बैच दोनों तरह से लिखा जाता है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन ईयर 1868। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और ये यहाँ पर हमने सुधार कर दिया है, एफ बैच विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग रोट अ बुक कॉल्ड लिल कोरा खेल। थोड़ा सा अगेन एज बी डिस्कस, थोड़ा सा नाम आपको मेन स्ट्रीम से अलग रह सकता है। सो गिवन ऑप्शन है आपका रेहान, धर्म लकड़ा,
डब्ल्यू जी आर्चर या फिर उपयुक्त सभी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस एबव। ये कंबाइंड कलेक्टिवली दे हैव रिटन दिस ब्यूटीफुल बुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सब, क्योंकि सबों ने मिलकर इसको कोलैबोरेटिव वर्क है। डब्ल्यू जी आर्चर, धर्म लकड़ा एंड देन रेहॉन का इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू स्टडी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ उरांव यानी कुडुख लैंग्वेज एंड इट्स कल्चर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव। पुस्तक के लेखक डब्ल्यू जी आर्चर, धर्म लकड़ा और रेहॉन ने संयुक्त रूप से लिखा है। यह कृति उरांव या फिर कुडुख भाषा जो भी आपके ही संस्कृति और अध्ययन व संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और अगेन ये सारा जो है बीट आपका जो हम अभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं ना, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वो सारा हमने पढ़ा रखा है उलगुलान बैच में। तो काफ़ी डिटेल लेक्चर है, हमने हर चीज़ को इनसाइड आउट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQs पढ़ाया है आपको। तो आप एक बार सिलेक्ट सिविल्स ऐप पे जाएं और इंस्टॉल करें हमारा ऐप, वहाँ पर आप उलगुलान बैच एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप वहाँ पर हम टेस्ट सीरीज पेपर 1, 2 दोनों के मॉक टेस्ट, आपका मॉक टेस्ट के साथ साथ ई बुक, उसके बाद सारा आपको PYQs, वो सब बंडल आपको इसमें मिल जाएगा। सो दैट पेपर जैसा हमने डिस्कस किया 220 आउट ऑफ 400 आपका इजीली आप इसको 200 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जो आपका की पॉइंट हो जाएगा सिलेक्शन और रिजेक्शन में। पेपर 1 बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, लेकिन प्री में एटलीस्ट आप जानते हैं कि झारखंड का कितना वेटेज है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बायलिंगुअल है ये ना, इंग्लिश मीडियम के अगर आप हैं तो भी हमने देखा कि कितनी क्राइसिस है अच्छे रिसोर्सेज की इंग्लिश मीडियम में। सो वी हैव क्रिएटेड ए क्यूरेटेड ब्यूटीफुल कोर्स। अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो वहाँ जाके आप उसे इनरोल करिए और आप इसको लेक्चर्स को देखना शुरू करिए। ऐसा भी नहीं कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, वंस JPSC नोटिफाई देन आप तैयारी शुरू करेंगे, तो वैसे ही आप अपना जितना लेट करेंगे सिलेक्शन से उतना दूर होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन इज हु इज द ऑथर ऑफ कुडुख ग्रामर नेम कुडुख सरहा। कुडुख की एक ग्रामर की पुस्तक है कुडुख सरहा, उसके राइटर कौन है? गिवन ऑप्शन है आपका अगेन आह्लाद तिर्की, धर्मदास लकड़ा, मिकाइल तिग्गा या फिर प्रभाकर लकड़ा। तो ये जो आपका कुडुख सरहा है दैट इज अ ग्रामर ऑफ कुडुख लैंग्वेज, दिस इज रिटन बाय ऑप्शन नंबर ए आह्लाद तिर्की। अच्छा ये भी है कि आप इन लेक्चर्स को यू कैन लिसन टू दिस लेक्चर्स एज अ पॉडकास्ट, तो भी आपका रिटेंशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सुनने से थोड़ा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि चीज़ें याद रह जाती है, बशर्ते कि आप इसको सुनने जैसा सुनिए, याद रखने के पर्पज से थोड़ा केयरफुली सुनिएगा। एक बार नहीं तो यू लिसन टू देम ट्वाइस या फिर थ्राइस, तो मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं भूलेंगे, या सबकॉन्शियसली इतना तो फिट हो ही जाएगा कि आप ऑप्शंस देख के यू कैन इजिली रिकॉल देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामर बुक बाय मिकाइल तिग्गा। मिकाइल तिग्गा द्वारा लिखी हुई ग्रामर की यानी व्याकरण की पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन आर कुडुख सरहा, फिर है कुकामू, फिर आपका है कथा अरा कथा विलियन एंड देन कुडुख फकलोर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगेन ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज द कंपोजर ऑफ कुडुख दांडी, जो कि एक कलेक्शन है कुडुख लैंग्वेज के सॉन्ग्स का, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स जिसका नाम है टाइटल है कुडुख दांडी। इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन अगेन देखिए तो धर्मदास लकड़ा, बिहारी लकड़ा, प्रभाकर लकड़ा या फिर शिबू लकड़ा। सो आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस आपको ये याद रखना चाहिए कि कुडुख दांडी दिस इज रिटन बाय बिहारी लकड़ा, ऑप्शन नंबर बी। सो जैसे भी याद रखिए कुडुख लैंग्वेज में कुकुड़ धांडी या कुडुख भाषा का जो गीत संग्रह है दैट इज रिटन बाय बिहारी लकड़ा। ऑलराइट ये उसी का डिस्क्रिप्शन है जो कि आप फ्री रिसोर्सेज टैब में जाके यू कैन इजिली एक्सेस देम। When was the साहित्य अकादमी अवार्ड गिवन टू बिहारी लकड़ा द फेमस पोएट ऑफ कुडुख लैंग्वेज? यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ देखिएगा, जो गिवन ऑप्शन है 4, 3, 5, 7, हमने कई सारा वेबसाइट्स एंड ऑथेंटिक जो इवन जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है साहित्य अकादमी का, वहाँ हमने सर्च किया। सो गिवन आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर ए आता है। 2004 में आपको प्रसिद्ध कवि बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कई सारे रिसोर्सेज में इट इज रिफर्ड एट 2003। अगर इतना क्लोज ऑप्शन हो 3, 4, 5, 7 या फिर 6 तो यू मस्ट गो विद 2004, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बिहारी लकड़ा ऑल्सो स्पेल्ड एज बिहारी लकड़ा है ना। आप ऐसे भी आपके फ्रेंड्स होंगे अगर इस ट्राइब से, तो आप देखते होंगे कि कोई DA लिखता है, कोई RA लकड़ा या लकड़ा। वॉज अवार्डेड एज साहित्य अकादमी भाषा सम्मान इन द ईयर 2004 फॉर इज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू कुडुख लैंग्वेज, जिसे उरांव लैंग्वेज भी हम कहते हैं, और बिहारी लकड़ा ही इसका हिंदी का संस्करण है जो कि आप सिलेक्ट सीरीज के फ्री रिसोर्सेज में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हु इज द ऑथर ऑफ द पोइट्री कलेक्शन बुक मुंतापूब झुपा? मुंतापूब झुपा कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? अगेन ऑप्शंस अगर देखिए तो दिस इज दवाली कुजूर, केवल लकड़ा, प्रभाकर लकड़ा या फिर सावित्री लकड़ा। सो आउट ऑफ दिस गिवन ऑप्शंस ये जो मुंतापूब झुपा दिस इज ऑथर्ड बाय दवाले कुजूर है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए
नेक्स्ट है हु रोट द सॉन्ग कलेक्शन कॉल्ड चिजिका कुरुक दांडी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये भी देखिए, याद रखिएगा कि देवनागरी स्क्रिप्ट है। क्वेश्चन में भी क्रिएटेड यहाँ से भी कि कौन सी भाषा में है, हालांकि ये कुड़ुक भाषा के लिए है, बट इट इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, जिससे हम हिंदी भी लिखते हैं, है ना। सो उसी भाषा में ये लिखा गया है, चिजाकी कुरुक दांडी। एंड दिस इज पूछ रहा है कि आपसे इसके किसने लिखा है। दिस इज बाय तेजू भगत या फिर थोथे उरांव या फिर जामुआ भगत, या ये भी एक कलेक्टिव वर्क है, ऑल ऑफ दिस अबव। तो दिस इज अ प्योर वर्क ऑफ तेजू भगत, इसमें उपरोक्त सभी नहीं, कलेक्टिव वाला हमने देख लिया था। दिस इज रिटन बाय तेजू भगत। द चिजिका कुरुक दांडी इज रिटन बाय तेजू भगत। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएशन ऑफ इंद्रजीत उरांव। इंद्रजीत उरांव के इसके रचना किसने की है। ऑप्शन सर आलूम चानी, चल्ली अयांग, या फिर कथा खिरी, या फिर सिंगी दई। अगेन थोड़ा सा टिपिकल है ये, बट स्टिल थोड़ा सुनिएगा 2 बार तो आप यू कैन इजली रिमेंबर दिस। तो इंद्रजीत देव की रचना जो है, इंद्रजीत उरांव की रचना, दिस इज खाली अयांग। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वी हैव मौसमी रागा। मौसमी राग के लेखक कौन है, हु हैज ऑथर दिस मौसमी राग। ऑप्शन से आपका स्वर्णलता प्रसाद, जॉन लकड़ा, इंद्रजीत उरांव, या फिर तोते उरांव। अगेन प्रोमिनेंट नेम्स हैं सारे। सो गिवन ऑप्शंस में स्वर्णलता प्रसाद, जॉन लकड़ा, इंद्रजीत उरांव, या फिर तोते। मौसमी राग इज रिटन बाय जॉन लकड़ा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव हु वाज द एडिटर ऑफ द मंथली मैगजीन नेम विज बिंको। यहाँ पर भी आप, तो ये तो क्वेश्चन आपको पहले तो ये भी पूछ देगा मे बी कि विज बिंको जो है, विज बिंको ये कौन सी भाषा का मैगजीन है। सो यू मस्ट रिमेंबर कि ये जो साहित्य है दैट इज कुड़ुक भाषा। एंड इसमें यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये भी पूछ सकता है कि ये क्या है, मंथली मैगजीन है या एक पोएट्रिक कलेक्शन है या फिर एक नॉवेल है। तो यहाँ से भी इस तरह से भी क्वेश्चन में भी क्राफ्टेड, बट हियर द क्वेश्चन इज कि हु वाज द एडिटर ऑफ द मंथली मैगजीन, है ना, ये भी याद रखिएगा, नेम्ड विच बंको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इग्निश बेक। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इग्निश बेक भी एक प्रोमिनेंट फिगर है अगर आप झारखंड का देखेंगे हिस्ट्री तो। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग मंथली मैगजीन वाज एडिटेड बाय आह्लाद तिर्की। इनमें से कौन से मासिक पत्रिकाओं में से संपादन जिसका आह्लाद तिर्की ने किया था। ऑप्शंस आर कालचक्र, बोलता, उरांव संहिता, या फिर आवाज। समवॉट ये फेमिलियर नाम लगेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बोलता, है ना, मंथली मैगजीन था जिन्हें आह्लाद तिर्की कर रहे थे एडिट। नेक्स्ट है हु इज ऑथर ऑफ कुड़ुक परकाला। कुड़ुक परकाला के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस आर अगेन आह्लाद तिर्की, चेतन लकड़ा, पीसी बेक, या फिर प्रताप तिर्की। अगेन आउट ऑफ दिस गिवन ऑप्शंस ये जो ऑथर हैं आपका कुड़ुक परकेला के, दिस इज नन अदर देन पीसी बेक। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो पीसी बेक हो जाएंगे इसके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमने कुड़ुक लैंग्वेज के प्रोमिनेंट फिगर्स एंड लिटरेचर के बारे में देखा, और जब हम ये लेक्चर सीरीज आपका कंटिन्यू रहेगा अंटिल आपका 14 जेपीएससी कंक्लूड नहीं हो जाता और आप रैंक नहीं ले आते। और डिटेल बिल्कुल लेक्चर्स कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे शुरू करना है, एवरीथिंग फॉर झारखंड पेपर 2 वी हैव कवर इन उलगुलान। तो अगर आप फ्रेशर हैं या काफ़ी टाइम से भी हैं और कुछ रीज़न से आप स्कोर नहीं कर पा रहे पेपर 2 में, सो यू मस्ट इनरोल विद दिस कोर्स। और हमने काफ़ी मेहनत करके ये सारे लेक्चर्स बनाए हैं और कितना सिंपलिस्टिक है वहाँ पर आप उसे वंस यू एक्सेस देम। और अगर आप यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कर रहे हैं देन यू मस्ट बी वॉचिंग अस कि कितना हम एफर्ट के साथ लेक्चर्स स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं, तब जाके। एंड दिस ऑल रिसोर्सेस आर स्ट्रिक्टली हम इसको कवर करते हैं, रिसर्च करते हैं, देन हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम या नो एरर के साथ लेक्चर लेकर आएँ। दैट बीइंग सेड ह्यूमन एरर तो ऑब्वियस भी है, कई सारे जो आप पूरा झारखंड आप जान ही रहे हैं कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करता है, बट उसमें भी देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो हम कोशिश करते हैं कि उसे अवॉइड करें। तो चलिए, और आपकी कोई डाउट या आपकी कोई क्वायरी हो, आप हमसे कोई शेयर करना चाहते हो, 7992290065 इन नंबर पे आप कॉल करिए। बी इट फी से रिलेटेड कुछ मामला हो या आपका कुछ और इशू हो या आप कुछ और शेयर करना चाहते हो, कोर्स के बारे में कोई क्वेरी हो, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, वी शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो पढ़ते रहिए। और ये सीरीज अगेन इसके जो स्लाइड्स हैं दैट यू कैन एक्सेस देम बाय इंस्टॉलिंग सेलेक्ट सिविल्स ऐप, और वहाँ भी है। और आप जो लेक्चर्स हैं दैट वी शैल ऐड इनटू द प्लेलिस्ट, तो वहाँ से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।